जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। अब चलते हैं बड़ी खबर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसका संबंध है गुलाम नबी आजाद से। दिल्ली का 5 साउथ एवेन्यू लेन, ये पता राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी गुलाम नबी आजाद का है। वो गुलाम नबी जिन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 50 बरस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस को दिए। आज दोपहर चढ़ने से पहले खबर आई कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की सभी पदों से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस खबर के साथ आजाद का कांग्रेस के साथ करीब आधी सदी का सफर थम गया। आज खबरों की रेस में गुलाम नबी के इस्तीफे के साथ वो चिट्ठी भी चर्चा में रही जो उन्होंने सोनिया गांधी को भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर, राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सीधे हमले बोले। गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी में क्या लिखा ये आगे बताएंगे, पर सबसे पहले उनका अगला प्लान जान लीजिए जो उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद इंडिया टुडे से साझा किया। उन्होंने बताया कि वो आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। बाकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के बारे में वो आगे विचार करते रहेंगे। अब बात 5 पन्नों की उस चिट्ठी की जिसमें गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के मौजूदा हालात के लिए किनको जिम्मेदार ठहराया ये पता चला। आजाद ने चिट्ठी में राहुल गांधी को लेकर नाराजगी जताई। लिखा, दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद जब उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उन्होंने कांग्रेस के कार्य करने के तौर तरीकों को खत्म कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सलाहकार तंत्र को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही राहुल का प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया अध्यादेश फाड़ना उनकी अपरिपक्वता दिखाता है। इस वजह से 2014 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आजाद ने अपनी चिट्ठी में जिस अध्यादेश का जिक्र किया वो साल 2013 के सितंबर महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेकर आए थे। राहुल गांधी ने इस अध्यादेश के बारे में बात करते हुए मीडिया के सामने एक कागज उठाकर फाड़ दिया, ये बताते हुए कि इस अध्यादेश का क्या हाल होना चाहिए। तब उनके शब्द क्या थे, अध्यादेश पर मेरी राय है कि यह सरासर बकवास है और इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर भी आजाद ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव न कराने को लेकर भी गांधी परिवार पर निशाना साधा। चिट्ठी में लिखा कि संगठन में किसी भी स्तर पर कहीं भी चुनाव नहीं हुआ। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस रिमोट कंट्रोल मॉडल से चल रही है। राहुल गांधी के पीए और सुरक्षाकर्मी पार्टी के बारे में फैसला ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा। गुलाम नबी ने इस ग्रुप का जिक्र भी अपनी चिट्ठी में किया। लिखा कि इस ग्रुप की हमेशा अनदेखी की गई और बेइज्जती भी। पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए, अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से वापसी करना नामुमकिन है। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। उनकी नाराजगी करीब 10 दिन पहले भी खुलकर सामने आई जब उनको सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और कुछ ही घंटे बाद आजाद ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इस मनमुटाव की शुरुआत पिछले साल फरवरी से हुई जब उनकी राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला था। इसके बाद चर्चा थी कि कांग्रेस उन्हें फिर किसी राज्य से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। जब गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने जम्मू कश्मीर में कई रैलियां की। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठी। कहा यह भी जाता है कि कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर में पार्टी के संगठनात्मक बदलाव के दौरान उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जो नाम सुझाए, पार्टी ने उस पर विचार नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कमेटी के गठन के वक्त भी गुलाम नबी आजाद की सलाह नहीं ली गई। इन कमेटियों में आजाद के विरोधी गुट के नेताओं को जगह दी गई। अब भले ही गुलाम नबी आजाद नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यकीन है कि उनके इस्तीफे के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका दोस्ती वाला रिश्ता है। सुनिए। ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। ये बड़े अत्यंत अजय माकन जो बोलना चाहते हैं वो बात कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के इस ट्वीट से भी साफ हो जाएगी। क्या लिखा है इस ट्वीट में, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण,
फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं सहयोग है। जयराम रमेश ने अपने जिस ट्वीट में पीएम मोदी के आंसू की बात की, वो वाकया पिछले साल फरवरी का है, जब गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई वाले दिन पीएम मोदी भावुक हो गए थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से बात आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस के कई नेता आजाद के इस्तीफे के पीछे बीजेपी का हाथ बता रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि आजाद ने इस्तीफे का कदम मजबूरी में उठाया। कभी भी एक इतने बड़े कद के नेता इस स्थिति पे पहुंच जाएं कि मजबूर होकर वो एक 50 साल से बड़ा लंबा रिश्ता उनको तोड़ना पड़ा, जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी। ये बात समय समय पर कही भी गई। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और बीजेपी के नेता कांग्रेस की हालत वेंटिलेटर पर बता रहे हैं। सुनिए। मैं ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का पलायन प्रोग्राम है, वो शुद्ध रूप से डायनेस्टी की एट्रोक्रेसी का नतीजा है। जिस तरह से अहंकार, सामंती अहंकार चूर चूर करके लोगों के, इनके नेताओं के दिमागों में भरा हुआ है। आज की तारीख में भी कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है, और इसी का नतीजा है कि इनकी पार्टी में ये पलायन प्रोग्राम चल रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी कांग्रेस के पलायन प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ गए। कौन है ये बड़े नाम? हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, कपिल सिब्बल, कुलदीप बिश्नोई, राजू परमार, नरेश रावल, सरवन दासोजू, जयवीर शेरगिल और अब गुलाम नबी आजाद। इन नामों में कई ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री रहे और कई ऐसे जो और बड़े पदों पर रहे। वैसे गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे की आंच जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को महसूस भी होने लगी है। आजाद के इस्तीफे के दिन इसकी झलक कैसे दिखी? जम्मू कश्मीर के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्य में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है। उनके इस्तीफे के बाद जो पिछली विधानसभा थी जम्मू कश्मीर की, उसके 5 विधायक जो उस विधानसभा में मेंबर थे, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भी कई बड़े नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया।